इस बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर, एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक होगी आज। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है और सुबह 11 बजे हरियाणा निवास में बैठक की शुरुआत हो जाएगी। बैठक में कई खरीद योजनाओं को मंजूरी मिलेगी। विभागों के संबंधित मंत्री और अधिकारी उस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में देखिए अब किन किन योजनाओं की खरीद को मंजूरी मिलती है आज, किन किन विभागों के लिए ये बैठक जो है वो फलदायी ज़्यादा साबित होती है, ये देखना होगा। फिलहाल आपको बता देते हैं हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक होने वाली है और इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करने वाले हैं। सुबह 11 बजे हरियाणा निवास में ये बैठक होगी और बैठक में कई खरीद योजनाओं को मंजूरी मिलेगी। अब किस विभाग की कौन सी खरीद योजना को मंजूरी मिलती है, इस पर नज़र बनी हुई है हमारे। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हम सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, आज की जो ये बैठक है वो कितनी महत्वपूर्ण है और किस विभाग के एक तरीके से देखा जाए तो ज़्यादा योजनाओं को खरीद को मंजूरी मिल सकती है, क्या क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले जनवरी में बैठक हुई थी हाई पावर परचेज कमेटी की और उसमें 800 करोड़ से ज़्यादा के जो एजेंडे हैं उन पर मुहर लगी थी, उनकी खरीद पर मंजूरी उनको मिली थी। और अब ये दोबारा बैठक होने जा रही है और ज़्यादातर देखा जाता है कि अलग अलग जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे कि अगर हम बात करें, क्योंकि अब आने वाले दिनों में जो है कुछ महीनों बाद मानसून भी शुरू होने वाला है, प्रदेश में गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, इसलिए गर्मियों में जिस तरह से बिजली की मांग बढ़ जाती है और बिजली की जो सप्लाई है वो निर्बाध रूप से चलती रहे, कहीं पर कोई दिक्कत ना आए, तो उसके लिए जिन उपकरणों की ज़रूरत बिजली विभाग को पड़ती है, इस तरह की बैठकों में वो मांगे रखी जाती है। उदाहरण के लिए नई लाइन अगर बिछानी है, नए ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत है, बिजली विभाग को नए वाहनों की ज़रूरत है ताकि कहीं समस्या आए तो कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंच सकें। तो इस तरह की जो पावर हाउस बनाए गए हैं अलग अलग हलकों में, अलग अलग इलाकों में, उन पावर हाउस में किस तरह की सामान की ज़रूरत है, बिजली की तारें चाहिए, हाई टेंशन लाइन चाहिए, तो उसको लेकर जो है इस तरह की बैठकों में जो है वो चर्चा की जाती है। इसके अलावा मानसून जो है वो आने वाला है और इसमें चाहे सीवरेज की सफाई हो, चाहे जो सड़क गलियां बनी होती हैं बारिश के पानी की निकासी के लिए उन नालियों की सफाई हो, सीवरेज की सफाई हो, या जो नाले हैं, नहरें हैं, उनकी मुरम्मत का काम हो, वो सारे कामकाज का जो खाका है वो भी इस बैठक में, इस तरह की बैठक में पेश किया जाता है। साथ ही साथ जिस तरह परिवहन विभाग है, पुलिस विभाग है, इनको नए नए वाहनों की ज़रूरत पड़ती है, नई बसें परिवहन विभाग में चाहिए होती हैं या PCR वैन्स चाहिए होती हैं पुलिस विभाग में, और भी अन्य तरह का जो सामान चाहिए होता है, उस तरह की जो सारे मुद्दे हैं वो इस तरह की बैठकों में जो है वो लाए जाते हैं और संबंधित विभाग के अधिकारी रहते हैं और संबंधित विभाग के मंत्री भी जो है इस तरह की बैठकों में शामिल रहते हैं। तो बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है कि तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और इन बैठकों में ना सिर्फ सरकार की ओर से जो है अधिकारी मौजूद रहते हैं, बल्कि जो निजी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, चाहे कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, चाहे वाहनों को बेचने वाली, बनाने वाली कंपनियां, उनको भी जो है इन बैठक में बुलाया जाता है और सरकारी अधिकारियों के साथ आमने सामने बैठकर बातचीत जो है इस बैठक में की जाएगी। और एक तरफ सरकार की ओर से अपनी जो मांगे हैं वो रखी जाएंगी कि सरकार को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, कितनी संख्या में ज़रूरत है, और सामने जो कंपनियां होंगी, कंपनियों के अधिकारी होंगे, उनसे मोल भाव जो है रेट का किया जाएगा। सरकारी कोशिश यही रहती है कि जो एजेंडे हैं उन्हें मंजूर किया जाए, उन्हें पास किया जाए, लेकिन जो सही दाम सरकार को मिल सके, सरकार के पैसे की बचत भी इसमें हो सके। तो आज की बैठक में इस तरह से आमने सामने बैठकर जो है बातचीत की जाएगी और उसके बाद किन एजेंडों को हालांकि मंजूरी मिलती है ये बैठक के बाद जानकारी इस बारे में मिल पाएगी। लेकिन फिलहाल बैठक होने वाली है, 11 बजे का समय बैठक में रखा गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और मुख्यमंत्री खुद जो है बातचीत करेंगे कंपनियों के साथ और मोल भाव भी मुख्यमंत्री इन बैठकों में करते हैं ताकि सरकार का जितना ज़्यादा हो सके पैसे की बचत की जाए और जो भी एजेंडे आए हैं, जो भी काम करवाने हैं, जो भी खरीद करनी है, वो भी सरकार जो है वो सही दाम पर कर सके। तो 11 बजे बैठक ये शुरू होगी। हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। जी, एक तरह से सरकार का जो विजन है अगले कुछ वक्त के लिए किस तरह सरकार काम करती हुई नजर अब आने वाली है, वो भी इस बैठक से थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा विजय। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की मांगे पूरे प्रदेश भर से आती हैं, जो स्थानीय विधायक हैं वो अपनी तरफ से मांगे भेजते हैं, स्थानीय लोगों की ओर से मांगे आती हैं, और जो विभाग होता है उसकी अपने स्तर पर भी जो अपने अपने इलाकों में रिसर्च किया जाता है कि कहाँ पर क्या ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से जो है वो सारी मांगों को जो इकट्ठा करने के बाद फिर वो इस बैठक में, जो हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक होती है, इस बैठक में वो लाया जाता है और उसके बाद उन मांगों को पूरा करने के लिए सरकार जब मोल भाव करती है, और सरकारी कोशिश
यही रहती है कि जितने भी एजेंडे लाए जाते हैं, अगर मैं उदाहरण के लिए बात करूं तो जिस तरह से पिछली जो बैठक जनवरी बैठक हुई थी उसमें जो सीवरेज साफ़ करने के लिए ख़ास तौर पर जो नई तकनीक की मशीनें मंगाई गई थी, जिससे जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उन्हें सीवरेज में ना उतरना पड़े, गटर में ना उतरना पड़े और वो मशीन जो है वही सारे सीवरेज की सफाई कर दे। तो इस तरह की जब ज़रूरत महसूस हुई विभाग को, तो उस तरह के एजेंडे जो हैं वो बैठक में वो रखा गया, पास हुआ। इस तरह के कई एजेंडे जो आते हैं वो बैठकों में रखे जाते हैं। और जैसे कि उदाहरण के लिए जब यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो बसों की जो कमी अगर महसूस होती है तो बसों के बेड़े को बढ़ाया जाता है। खासतौर पर आज की अगर बात करें, वर्तमान की बात करें, तो हरियाणा सरकार इलेक्ट्रिक बसों को लेकर जो है वो इस समय प्रदेश में चलाने की कोशिश कर रही है। कई जगहों पर इलेक्ट्रिक बसें चला दी गई हैं और प्रदेश सरकार की कोशिश है कि बाकी शहरों में भी जो है इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएं और आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदी जाएंगी सरकार की ओर से। तो इस तरह के एजेंडे होते हैं ताकि समय समय पर बदलाव होता रहे और जो भी जिन इलाकों की तरफ से जो भी ज़रूरतें जो आती है, मांगे जो आती हैं, उन्हें पूरा किया जा सके। शिक्षा लिहाज से देखा जाए, क्योंकि नया सत्र भी शुरू हो रहा है, तो जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें मुफ्त वर्दियाँ सरकार को दी जाती हैं, मुफ्त किताबें दी जाती हैं। इसके अलावा नए क्लासरूम बनाए जाते हैं और जो क्लासरूम मौजूदा हैं उनमें उनका मरम्मत का काम किया जाता है। बच्चों के लिए बेंच, शौचालय, पीने का पानी इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। तो जहाँ भी इस तरह की ज़रूरतें होती हैं वो सारी ज़रूरतें जो हैं पहले विभाग के पास पहुंचती है और विभाग से फिर हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में वो जो मांगे हैं वो पहुंचती हैं और फिर यहाँ सरकार टेंडर लगाती है। जो बाकी कंपनियां होती हैं उनसे, कंस्ट्रक्शन कंपनियां होती हैं, उनके टेंडर लगाए जाते हैं, उनसे काम का रेट पूछा जाता है और फिर बाद में उससे मोलभाव किया जाता है। तो तमाम तरह की कंपनियाँ इसमें आती हैं और जो भी ज़रूरतें प्रदेश भर से आती हैं वो उनकी चर्चा इन बैठकों में की जाती है और उन पर मंजूरी इन बैठकों में दी जाती है। और साफ तौर पर एक प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई इस बैठक हम कह सकते हैं। जिस तरह से चाहे मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उस तरह ये बैठक भी महत्वपूर्ण होती है। प्रदेश के विकास से जुड़ी सारी बातें जो है इसमें की जाती है ताकि अलग अलग विभाग की ज़रूरतों को पूरा किया जाए और बाकी जो लोगों की जो सुविधाएं हैं उनका ध्यान रखा जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाएं और हर तरह से, चाहे कोई भी विभाग हो, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, बिजली विभाग, सिंचाई विभाग, कोई भी विभाग हो, तमाम विभागों की जो ज़रूरतें होती है, मांगे होती हैं, वो हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में आती है और यहाँ से उसको मंजूरी दी जाती है। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। विजय, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के